फरहान, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं समझ गई हूँ हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इब्बू ने क्रिएट किए। सब के सब उस पे भरोसा करते हैं। मैं सबको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा फरहान। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा। सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? आप में भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। मैंने ना तेरे लिए एक बेहद खूबसूरत जोड़ा लिया है, कमरे में रखा है। चल जल्दी से चल, पहन कर दिखा कैसा लग रहा है, ठीक है? क्या हुआ दुआ? तू परेशान क्यों है? परेशान नहीं अम्मी, उदास हूं। किसी की आस टूटी हुई नजर आ रही है, किसी का ख्वाब मरता हुआ दिख रहा है। किसकी बात कर रही है तू? इबादत की। जिंदगी भर वो सबके प्यार और तवज्जो के लिए तरसती रही। बचपन में ना अपने खिलौने दे दिया करती थी वो मन्नत को, और आज इस बच्ची ने अपनी मोहब्बत दे दी। तुझे क्या हो गया है दुआ? तू फिर से शुरू हो गई वही मुर्गे की एक टांग। कितनी बार तो तुझे समझा दिया है, इबादत को सुभान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि मन्नत और सुभान एक दूसरे को कबूल कर लें। देखना, उसने मन्नत को मना भी लिया ना। अम्मी, मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मैं उसकी मुझे आंखों कुछ नहीं समझना है दुआ, और ना ही मुझे तू कुछ बता। तू शादी की तैयारियां शुरू कर। अल्लाह ने बरसों बाद हमें ये खुशी दिखाई है। आप जो भी कहें अम्मी, मगर मुझे इबादत की आंखों में सुभान के लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। मैंने फरहान के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे उससे मिलकर सब कुछ क्लियर आउट करना होगा। बस अरमान उसे जल्द से जल्द लेकर आ जाए। खुदा करे किसी की उस पर नजर ना पड़े, वरना घर में फिर से बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। दुआ, दुआ, दुआ। बहुत देर हो गई है, अरमान अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो फरहान को लेकर घर आ ही नहीं सकेगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं क्या सोच रही थी? पहले ही फरहान को लेकर घर में इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। अगर फिर से किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहा है इस वक्त तू यहाँ? बोलना, क्या कर रहा है? प्यास लगी थी, वो पानी लेने आया था। अच्छा, प्यास लगी है तुझे? पानी कहाँ मिलता है? किचन में होगा ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? उधर क्या देख रहा है? झूठ बोल रहा है अरमान तू मुझसे? नानी अम्मी, मैं झूठ झूठ क्यों बोलूंगा? आपको तो पता है ना प्यास कितनी बुरी चीज होती है, कभी भी लग जाती है। बार बार सोफे के पीछे क्या देख रहा है तू?
कोई छुपा है वहां पर? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है नानी अम्मी, कोई भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। रुक जा, मैं खुद ही देखती हूँ। कोई भी नहीं है तो फिर? नानी अम्मी कोई भी नहीं है नानी अम्मी। देख लिया आपने? अब तो हो गई ना तसल्ली आपको? कोई भी नहीं है। तुझे पानी पीना है तो किचन में जाके पानी पी और सो जा अरमान, रात हो गई है। जी नानी अम्मी, जरूर। तुम सोच रही होगी कि अरमान ने अपना वादा तोड़ दिया। अरमान दम तोड़ सकता है लेकिन अपना वादा नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का दूसरा नाम है अरमान। तो मन्नत, आ गया तुम्हारा फरहान। अनबिलीवेबल, क्या चीज हो अरमान। थैंक यू सो मच अरमान। अब तुम जाओ वरना कोई देख लेगा। लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया वालों को मार देते हैं, और एक मैं पहला आशिक हूं जिसने अपने ज़मीर को मार दिया। जी, पता नहीं मन्नत को पाने के लिए और कितने गिरोह काम करने पड़ेंगे मुझे। अगर ये फरहान मेरी होने वाली बीवी का बॉयफ्रेंड ना होता ना, इसे तो मैं जिंदा ही काट देता। जान मुबारक मेरी जान। जान मुबारक फरहान। सॉरी फरहान, तुम किन हालातों में थे और मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। फरहान, मैं मजबूर थी, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इब्बू ने क्रिएट किए। सब के सब उस पे भरोसा करते हैं। मैं सबको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा फरहान। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो बेबी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? आप में भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ ठीक है। मन्नू, ये तुम किस रास्ते से आए हो? कहीं उसे तुम्हें आते हुए तो नहीं देख लिया? गॉड, ओ गॉड। दरवाजा खोलो मन्नत। मैं क्या करूं? मैं कहाँ छुपूं? दरवाजा खोलो मन्नत। मन्नत कुछ तो पता, कहाँ छुपूं मैं? फरहान इधर आओ। तुम कपट में छुप जाओ, फिलहाल यही सही जगह है। चलो। मन्नू, खोलो दरवाजा। इतनी जल्दी सो गई क्या? क्या हुआ मन्नू, इतना वक्त क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? इतनी बड़ी जमाई नहीं दिखी क्या मेरी? नींद आ रही थी, सो गई थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था ना। अच्छा मन्नू, मुझे बेहद खुशी हुई तुमने सुभान को अपना लिया और उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। मगर मन्नू, एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इतनी जल्दी तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदल गई? मन्नत, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ ही है ना?
कहीं तुम अब भी उस लफंगे मवाली फरहान के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना मन्नत? बोलो मन्नत, तुमने सुभान को पूरे दिल से कबूल किया है ना? सबके दबाव में आके तो नहीं? तुम सुभान को धोखा तो नहीं दे रही हो ना? इससे भी टूटा था। अगर इबादत ने मुझे देख लिया तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेगी। मन्नत जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मन्नत, क्या छुपा रही हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Shit. मन्नू, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? कुछ टूटने की आवाज? नहीं तो कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई थी। नहीं मन्नू, आवाज आई थी, कुछ टूटने की आवाज। उफ अल्लाह, इब्बू को रोकना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प। अगर इब्बू को पता चल गया तो पता नहीं इस बार क्या हंगामा खड़ा कर देगी। वैसे ही पूरा घर मेरा दुश्मन बना हुआ है। फरहान पकड़ा गया तो मेरा बेघर होना तो कंफर्म्ड है। आखिर ये आवाज आई कहां से थी? शायद कबर्ड से आई थी आवाज।